बोलो देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की। कर्नल साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अमर शहीदों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, समाज के सभी महान व आप सभी को मेरा राम राम। और मेरे जो प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सभी को मेरा ढेरों प्यार एवं शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं गीता गुजर दावत से हूँ। मेरा ससुराल दावत और मायके मेरा रामगढ़ है, तहसीलदार साहब। और मेरे फादर किसान हैं। मैं एक किसान की बेटी हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। इसलिए बेटा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और आपको ऐसे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, 7th क्लास में पढ़ती थी और उस समय मेरी मम्मी, उसी समय से मेरी माता जी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो यही कहा करती थी कि बेटा आगे बढ़ना है या अपनी बात को कहीं अब किसी के सामने रखना है और कोई आपको माइक नहीं देता है तो आपको छीन लेना चाहिए। तो बेटा आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए, अगर आपका कोई नाम नहीं ले रहा है तो जबरदस्ती घुस जाओ, क्योंकि भीड़ तो बहुत होती है और भीड़ उन्हीं के पीछे भागती है जो दुनिया से आगे निकलते हैं। इसलिए आपको छीन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों के लिए एक बात ये रखना चाहती हूँ कि बेटा दुनिया पीछे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने की कोशिश करती है, तो हमें पीछे नहीं हटना है। बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, क्योंकि मैं वही बात कहूँगी जो मेरे साथ घटित हुई है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति अगर अपने रखता है तो उसी से प्रेरणा मिलती है। क्योंकि इस तरह से एक ऐसे गांव में जहाँ पर लड़के नहीं पढ़ते थे, पहाड़ों के बीच में से, और वहाँ में आज इतने पढ़ लिख कर इस जगह खड़ी हुई और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, सहयोग किया, माता पिता से लेके अपने ससुराल पक्ष तक। जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस मन से। और बेटा ऐसी परिस्थितियाँ ये नहीं है कि मैं आज खड़ी हूँ, खुश हो रही हूँ तो मैं ऐसी थी, ऐसा नहीं है। मेरी भी 12वीं पास करके शादी हो गई थी। शादी जब हुई थी तो मैंने ये समझा एक काम है, एक काम में हो गया, काम खत्म, यानी जीवन का एक काम आपने कर लिया, तो आपको डरना नहीं है। शादी हुई है या नहीं हुई या होगी, ये तो एक काम है अपना, लेकिन आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर, अपनी शिक्षा पे होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। क्योंकि विपरीत परिस्थिति आती है। शादी होने के बाद आपको पता है कि 2-2 जगह संभालना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चे को पीठ में पटका है, दूसरे को आगे लिया है, आगे किताब को रखा है। ऐसी परिस्थितियों में पढ़ के जब मैं यहाँ इतने लेक्चरर पढ़ के आ सकती हूँ, आप तो जाने क्या क्या बन सकती हो, आप तो बहुत ऊंचे पदों पे जा सकती हो, जैसे मैडम बैठी हुई है। तो बेटा आपको किसान की बेटी हो, कैसे भी हो, और बिल्कुल नहीं घबराना है। और आपको यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, मेरे लायक कोई सेवा हो, तो मैं आप लोगों के लिए एनी टाइम फ्री हूँ। राम राम।